गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 26 जनवरी 2023 के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने किसे सीईओ बनाया है? तो जो आंसर होगा इसमें होगा सिद्धार्थ शर्मा। और बाकी ये भी सीईओ है, किसी न किसी चीज़ के सीईओ हैं ये, तो आप इनके बारे में मुझे बताइए। ये नहीं तो मैं ही आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग। यहाँ पर मैंने दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो निक वॉकर, केर्न ऑयल एंड गैस, रवि कुमार कांग्निजेंट, अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक और सुंदर रमन राममूर्ति बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न की अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न है हाल ही में दूसरा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये 25 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 25 जनवरी को मनाया गया। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा हमारे जो भी दिवस हैं उनके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, कौन कौन से दिवस हैं हमारे। यहाँ पर आप देखेंगे तो सारे जनवरी मंथ के मैंने दिवस दे रखे हैं। ये आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको सिर्फ पढ़ते जाना है। मैं सिर्फ यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 25, 24, 23, 21, 16, 15, 16, 12, ये सारे के सारे मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए और आप थोड़ा सा ये आसानी से पढ़ के याद रख सकते हैं। तो इस तरह से पूरा जनवरी मंथ का मैंने आपको निकाल कर रख दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तीसरा हम प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है? तो इसमें जो मैं आंसर बताने वाला हूँ वो आंसर होगा ऋषभ पंत। कौन सा होगा? ऋषभ पंत को बनाया गया है। और ये जो श्रेयस अय्यर है, उसके बाद मोहम्मद सिराज, इनको भी बनाया गया है, लेकिन ये वनडे के लिए है, वनडे। और अगर हम बात करें इसके बाद में, तो अगर हम वुमेन्स की बात करें, भारतीय महिलाओं की, तो महिला में अगर हम बात करें तो स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, और एक जो नाम है वो नाम मैं आपको और बताता हूँ, रेणुका सिंह ठाकुर। ये तीनों को भी शामिल किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे मुख्यालय, तो दुबई में संयुक्त अरब अमीरात। आदर्श वाक्य क्रिकेट फॉर गुड, स्थापना कब हुई थी? 1909 में। यहाँ पे हम बात करें आईसीसी के बारे में। अध्यक्ष कौन है? ग्रेव बार्कले। और महाप्रबंधक है वसीम खान। अब क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। तो पिछला जो हमारा करंट अफेयर है वो भी थोड़ा सा हम शामिल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्रिकेट हाशिम अमला ने की क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। रोहित शर्मा ने एमएस धोनी का भारत में वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सारा क्रिकेट के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर संभाल कर दिया है, तो आप पढ़ लीजिए आराम से। चौथा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है? चौथे प्रश्न में अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसको नामांकित किया गया है। और ये इसको भी, ये 60 फिल्म है और ये बड़ी, तो ये दोनों को नामांकित किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म को, तो हम बात करेंगे ऑल दैट ब्रीथ्स। अगला हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में किसने स्टेक डेवलपर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो ये भारत ने। किसने? भारत ने की। अगला हम प्रश्न लेते हैं, छठा हमारा प्रश्न होगा,
छठा प्रश्न, हाल ही में किसने सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत में निर्मित पहला HPV टीका लॉन्च किया? तो मैं आंसर आपको बता देता हूँ, ये सीरम इंस्टीट्यूट ने। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ने। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने एरो इंडिया के 14वें संस्करण का सम्मेलन की अध्यक्षता की? किसने की ये? राजनाथ सिंह ने। किसने? राजनाथ सिंह ने। आठवां हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के किस जिले का चिक्कार सीनाकेरे गांव तंबाकू मुक्त घोषित हुआ? किस जिले का? तो ये जिला आपको बताना है, तो इसमें जिला है मांड्या। कौन सा? मांड्या। नौवां हमारे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किसको सुपर कप 2023 की मेजबानी के लिए चुना है? ये आपको बताना है किसको चुना है, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। यहाँ पर आंसर आपको बताना है। थोड़ी देर में होल्ड करता हूँ, आप बताइए तब तक। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आप सच में अगर ये देख रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आंसर बताने वाला नहीं हूँ। अगला हमारा प्रश्न लेते हैं हम। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे? और ये हमारा लास्ट प्रश्न भी है, तो ये है मिस्र। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, इजिप्ट, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ उनका नाम क्या है? अब्देल फतह अल सीसी। अच्छा, हम बात करते हैं मिस्र की, तो मिस्र कहाँ है? इसे नील नदी का देन भी कहते हैं। नील नदी यहाँ से निकली, यहाँ एशिया तथा अफ्रीका का जंक्शन है। इसका जंक्शन समझते हो, एशिया और अफ्रीका का जंक्शन है। मतलब एक जो बीच में जो पुल रहता है ना, वैसा का वैसा। इसका 60% भाग मरुस्थल है। यहाँ गीजा का पिरामिड भी है। कर्क रेखा मिस्र के दक्षिण से जाती है। स्वेज नहर मुख्य मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। स्वेज नहर तथा अकाबा की खाड़ी तक का भाग सिनाई प्रायद्वीप है। इसे उत्तरी पूर्वी भाग गाजा कहा जाता है। तो ये मिस्र के बारे में। मिस्र की अगर हम बात करें, मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है। तो ये नील नदी का भी इसमें। और यहाँ पर मिस्र की अगर हम बात करें तो इसकी सीमा किससे लगती है? भूमध्य सागर से लगती है, सूडान से लगती है, लीबिया से और इजराइल से लगती है। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी और मिस्र से होकर गुजरती है। तो ये हमारा करंट अफेयर था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।